हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इमिडिएटली करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो लाइफ को बिल्कुल आपकी नया ही आयाम देंगी, नई ही दशा देंगी, नई ही दिशा देंगी। क्योंकि सेलेस्टियल मूवमेंट्स भी कुछ इस तरह की हैं, ग्रहों के गोचर भी इस तरह से हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस सभी के लिए यहाँ पे होने वाले हैं। डेफिनेटली वो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होंगे, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होंगे और कुछ लोगों के लिए मिले जुले होंगे। तो देख लेते हैं कि अप्रैल का महीना 2025 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको क्लैरिफाई करती हूँ, पता नहीं उसके बाद आपको क्यों कन्फ्यूज़न रहता है। और हालांकि हर वीडियो में सेम बात रिपीट करना मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है, बट मुझे करना पड़ता है कि ये जो टैरो की वीडियोस हैं मेरी, आप इनको चाहे सन साइन के हिसाब से देखें, चाहे मून साइन के हिसाब से देखें, नाम राशि अगर आपको मालूम है उससे देखना चाहते हैं तो भी देखें, और असेंडेंट से देखना चाहते हैं तो भी देखें। क्योंकि बेसिकली टैरो की जो वीडियोस होती हैं वो इंट्यूशन से बनती हैं, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सबकॉन्शियस डिजायर्स से मिलके बनती है, बेसिकली आपकी एनर्जी से बनती है। तो आपकी एनर्जी को किसी भी तरह से कार्ड्स अपने आप पिक कर ही लेते हैं, तो आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि जो भी आपकी राशि है, वुमन जो आप मानते हैं कि आप लिब्रंस हैं, तो आप देख सकते हैं तुला आपकी राशि है तो है। और अपनी राशि सब किसी को पता होती है, जो भी इस वीडियो तक आ गया है उसको अपनी राशि बहुत अच्छे से पता है। बेटर है कि मून साइन से आप देखें, बट मून साइन सबको पता नहीं होता है, अमूमन सन साइन सारे के सारे फिगर आउट कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं जो अनफोल्ड होंगी। वाव, यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कोई ना कोई बड़ा डिसीजन आप लोग लेंगे, अपने मन को बनाएंगे इस टाइम पे। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे वाव 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, गुड। और यहाँ पे है सन का कार्ड, जिसके आते ही मेरे चेहरे पे आ गई है बहुत अच्छी सी मुस्कान, क्योंकि ये एक कार्ड जो है ना इन सब कार्ड के ऊपर भारी रहता है और सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी देता है। तो बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए ढेर सारी नई चीज़ों की आहटें लेके आएगा और ढेर सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा कार्ड आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स का, हम इसी से शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने करियर को लेके या अपने बिजनेस को लेके, अपनी लव लाइफ या शादी को लेके, क्योंकि हर एक इंसान उम्र के ना उस दौर में है कि सेम ही सबका चल रहा है। किसी के लिए इस टाइम पे करियर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, किसी के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट, किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है उसका रिजल्ट, किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है, किसी के कोई लीगलिटीज़ में फंसा हुआ है, ठीक है, या कोर्ट केसेस उसके ऊपर हुए हुए या वो करना चाहता है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ खराब हुई हुई है उनकी या उनके परिवार वालों की, तो वो उसके लिए दुआ मांगते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए। तो हम सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, हमारी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो पर कोई बड़ा डिसीजन आप लोग यहाँ पे लेंगे, हो सकता है कि, और यहाँ पे ग्लोब भी दिखाया है, यहाँ पे ट्रेवलिंग भी बहुत होगी। जो अप्रैल का महीना है, हो सकता है आप इस तरह की जॉब में हो कि आपको ऑडिट के लिए, क्लोजिंग के लिए जगह जगह अलग अलग शहरों में जाना पड़े, अलग अलग लोगों से मिलना पड़े, बट एक्सप्लोर करना, दूर देश जाना, इवन कि फॉरेन कंट्रीज में सेटल डाउन होने के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे मुझे बहुत बच्चे फील हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हैं, और वो उसके रिजल्ट जो है ऐसे रहेंगे कि वो रिजल्ट उनको अपने नेटिव प्लेस से दूर लेके जाएगा। यानी कि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको उनकी रैंक के अगेंस्ट मिलेगा, या वो प्राइवेट भी जहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे, तो ये जो है उनको उनके घर से दूर ले जाएगा। विदेश जो है बेसिकली आपके घर से बहुत दूर। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो साउथ में शिफ्ट हो जाना आपके लिए विदेश के जैसा ही है। आपको कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, खाना वाना सब कुछ डिफरेंट मिलता है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप फॉरेन लैंड में आ गए हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से ही फॉरेन को देखते हैं। फॉरेन का मतलब जरूरी नहीं है दूसरा देश ही हो, बट यहाँ पे बहुत लोगों के लिए दूसरा देश भी है ये। डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, और अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं, पीआर की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि पीआर हो नहीं पा रहा है, बार बार ट्राई कर रहे हैं और फाइल रिजेक्ट हो रही है, कभी ऐसे तो कभी वैसे, या फाइल आगे बढ़ नहीं रही है, आपकी वजह से सारा कुछ ठीक है। ठीक है, तो देखना 7 ऑफ अप्रैल के बाद इन चीज़ों में
सब चीज़ें सीधी होंगी, क्योंकि 7 अप्रैल को ना मरकरी जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं उनकी सीधी चाल हो जाएगी। तो मरकरी इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल का प्लैनेट होता है, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें रुकी हुई हैं। और इस दौरान यानी कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट साइन करना है या कुछ भी करना है तो 7 अप्रैल तक का आप वेट कर लीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो। और अगर करना ही पड़े तो डबल ट्रिपल चेक कीजिएगा किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को लेके। अदरवाइज वहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी सैटर्न का ट्रांजिट है, सैटर्न चीज़ों को डिले करते हैं और मरकरी गलती कराता है डॉक्यूमेंटेशन में, तो चीज़ें देर से हो सकती हैं, होंगी जरूर लेकिन देर से हो सकती हैं चीज़ों में डिले। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी चीज़ों में डिले आए। और यहाँ पे कोई एक बड़ा फैसला लाइफ का आप लेंगे जिसके बाद आपकी लाइफ की दशा और दिशा, जो कि मैंने इंट्यूटिवली पहले ही बोल दिया था, बदल जाएगी यहाँ पे। और ये फैसले को लेके हो सकता है आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े। हमेशा ही आप लोग जो हैं भागते दौड़ते रहें, अच्छी सेंस में, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सेंस में। और जो भी हो सकता है आपको जॉब मिले तो वो भी हो सकता है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग हो, टूरिंग कंपनी में जॉब हो, या आप खुद का ट्रैवल एजेंसी खोलें, इस तरह की चीज़ें भी हैं। बट घूमते फिरते आप रहेंगे, ट्रैवलिंग बहुत रहेगी इस मंथ के अंदर ना। और ट्रैवलिंग से कहीं ना कहीं भाग्य का उदय होता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं, एक शॉर्ट ट्रैवल, एक लॉन्ग ट्रैवल। तो हो सकता है कि आपके होरोस्कोप में भी इस तरह के योग बन रहे हो इस टाइम पे कि शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल करना आप लोगों को सूट करेगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा होता है वो होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ट्रैवल भी बहुत होंगे, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, या आपको जॉब ऐसी मिले कि आपको अप डाउन करना पड़े, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। बट बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर होगा यहाँ पे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा और सब चीज़ें रहेंगी। अब देखो दुविधा जो है ना आपके मन में है, ये 2 ऑफ पेंटिकल से भी आ रही है, ये 2 ऑफ वॉन्ट से भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ये 2 जो होता है ना, दुविधा दूर भी हो जाएगी, ये भी बताता है कि दुविधा में रहेंगे, परेशान रहेंगे, स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे कि क्या करें। ये दुविधा करियर ऑप्शन को लेके हो सकती है कि इस फील्ड में एडमिशन लूँ या यहाँ लूँ। ये दुविधा ये भी हो सकती है कि मैं अपने देश में ही रहूँ या विदेश में रहूँ, क्योंकि खर्चे का बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। और मैं ये रिस्क लूँ कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं साउथ इंडिया में एडमिशन ले लूँ, ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। भाई मैं वहाँ पर एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, इन चीज़ों को लेके, ठीक है। और करियर में भी ये हो सकता है कि पैसा इस चीज़ में है और अभी इस चीज़ का बूम है, ठीक है। जैसे कि अभी कंप्यूटर साइंस का बहुत बूम है, लेकिन बच्चे का मन करता है कि वो कुछ और पढ़े, किसी और तरह की इंजीनियरिंग करे, वो आईटी करे या कुछ भी करे। तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है, पेरेंट्स के मन में भी हो सकता है अगर आप एज ए पेरेंट इसको देख रहे हैं, और बच्चों के मन में भी हो सकता है। बट यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, टाइम के साथ ये कन्फ्यूजन दूर होगा। और ये कन्फ्यूजन दूर होते होते ना आपको मई का महीना लग जाएगा, मतलब अप्रैल की मैं रीडिंग कर रही हूँ बट ये मई तक आपको साफ होगी सिचुएशन। ये रुके हुए काम भी मई तक आप लोगों के होंगे और फिर बहुत अच्छे से होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कार्ड एक ये भी आया है, 8 ऑफ सोर्ट्स आया है कि बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लगे हुए हैं कि एडमिशन होगा कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। शादी के हो सकता है रिश्ते आ रहे हों लेकिन आपको बात पसंद नहीं आ रही है, आपको आ रही है तो सामने वाले को पसंद में नहीं आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी क्लैरिटी नहीं है आपको, और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी क्लैरिटी लेके आओ, क्योंकि ये सब जो है ग्रह दशाएँ होती हैं, ग्रहों का गोचर होता है। तो अभी क्लैरिटी अगर नहीं है तो नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। और मैंने आपको एक डेट दी है 7 ऑफ मार्च, ठीक है। उसके बाद एक डेट दी है मैंने 7 ऑफ अप्रैल एक डेट दे रही हूँ आपको, एक डेट में दे रही हूँ 13 ऑफ अप्रैल, और एक डेट में दे रही हूँ आपको 18 ऑफ मई, ठीक है। जैसे जैसे ये डेट्स आएंगी आपको क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। कुछ क्लैरिटी आपको 7 ऑफ अप्रैल के बाद आएगी। उस टाइम पे आपके अगर किसी के साथ झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं, कोई दिक्कत हुई है, या आपको वैसे ही किसी पे गुस्सा आया हुआ है और आपकी बातचीत बंद है, इवन कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसमें वहाँ पे राहत आएगी। और अभी आप कोशिश मत कीजिएगा अपनी तरफ से उन चीज़ों को ठीक होने की, क्योंकि अगर आप अभी सामने वाले से जाके माफ़ी भी मांगे ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो आपकी बेइज्जती ही करेगा। तो थोड़ा सा टाइम को गुजरने दें। यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ हैं या जो कपल्स हैं, जो कमिटेड कपल्स हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, झगड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप हुई है आप लोगों की। और हो सकता है कि आप लोगों की इलेक्ट्रिक अप्लायंस और इस तरह की चीज़ें, कम्युनिकेशन डिवाइस जो है, जो कि आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, उस तरह की चीज़ें, स्मार्ट टीवी एंड ऑल, उसमें भी कुछ ना अजीब सी चीज़ें आ रही होंगी। क्योंकि जैसे
मैंने भी अभी 8-10 दिन पहले ये चीज़ फ़ील की कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ या उसमें एडिटिंग करती हूँ कुछ भी, तो मुझे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे पास दी बेस्ट मोबाइल है, दी बेस्ट सब कुछ है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। बट मुझे इतनी प्रॉब्लम आई है कि एक-एक एडिटिंग में मेरे को बहुत टाइम लग गया है। मेरा जो वाईटी स्टूडियो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, बार-बार क्रैश हो रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये मरकरी रेट्रोग्रेड में आ जाती हैं। तो आपको भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सब्र रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये खासकर मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग ही बता रही हूँ कि जो भी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, बातचीत हो गई है, वो अपने आप से ठीक होगी और खुद से ठीक होगी। जिसके साथ भी है वो खुद चल के आपको कॉन्टैक्ट करेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि चला रहे हैं और बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं कि सब कुछ नेगेटिव होगा, सब कुछ नेगेटिव होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और हो सकता है किसी ने आपको डरा दिया हो, या खुद आप इस तरह की वीडियो चेकआउट कर रहे हो कि पता नहीं किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, अप्रैल में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ना कोई धरती फटेगी, ना कोई आसमान गिरेगा। बल्कि अप्रैल में ये जो है ना, अप्रैल बल्कि आपके टाइम पे मैं बोलूँगी कि मिड ऑफ मई के बाद ना आपको क्लैरिटी आनी शुरू होगी, ओवर थिंकिंग आप लोगों की कम हो जाएगी। और आप लोगों के लिए मुझे इंट्यूटिवली एक रेमेडी आई है दिमाग में। अगर आपका बहुत अभी दिमाग खराब चल रहा है, मन बिल्कुल अशांत है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं, इसको बोलते हैं मून स्टोन ब्रेसलेट, ये आपके मन को शांत करता है। दूसरा, अगर ब्रेसलेट भी नहीं पहनना चाहते हैं तो अपने सरहाने जहाँ आप सोते हैं, आप एक जग में पानी भर के रखें और उसको उघाड़ के रखें। होल नाइट आप सोएंगे और वो पानी उघड़ा हुआ आपके सरहाने पे रखा होगा, बेड साइड पे, और सुबह उठ के उसको फ्लश कर देना है, उसको सिंक में बहा देना है। पानी नहीं बचाना है कि मैं पौधों में दे दूँ, मैं यहाँ यूज़ कर लूँ, यहाँ यूज़ कर लूँ। वो बहुत नेगेटिव पानी है, वो सारी आपकी नेगेटिविटी, आपके नेगेटिव विचार पूरी रात पकड़ेगा, सो दैट आप चैन से सो पाएँ। और बहुत बार कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं हमारे आसपास, जो जब हमें लो देखती हैं कि लो हो गया बंदा, लोअर वाइब्रेशन में चला गया है, तो हम पे अटैक करने लगी हैं। तो ये इंट्यूटिवली मुझे समझ में आया है, और ये वाला कार्ड देख के भी, कि हो सकता है इस तरह से भी आप परेशान हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि परेशान क्यों हूँ। तो ये दो रेमेडी आप कर लीजिएगा, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बाकी टाइम के साथ सारी परेशानी दूर होगी, और स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा आप लोगों को, क्योंकि वो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, दिमाग अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा हार्डवर्क भी आपको देगा। हार्डवर्क इन दी सेंस, देखो हार्डवर्क दो तरह का होता है। एक एक हार्डवर्क है, एक मेहनत है जो एक काम वाली करती है दूसरे के घर जाके, ठीक है, उसका भी पसीना निकलता है, वो भी मेहनत करती है, साफ सफाई करती है, एक वो काम है, एक वो हार्डवर्क है। एक है कि आप जिम ज्वाइन करते हैं, जिम की मेंबरशिप लेते हैं, आप भी वहाँ हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, आपका भी पसीना निकलता है, बट दोनों के हार्डवर्क में जमीन आसमान का अंतर है। तो हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाला वर्क, पर वर्कलोड बढ़ेगा आप लोगों का, और डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल का महीना है, आपको भी पता है। जो चीज़ें जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं आप लोग, जो चीज़ें नहीं हुई है मार्च के महीने में, ऑडिट में, क्लोजिंग में, वो बहुत ज़्यादा गला घोट कंपटीशन होता है कि अब अप्रैल में के एंड तक करना है। तो उस तरह की चीज़ें रहेंगी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हार्डवर्क पड़ेगा, ठीक है। और छोटे भाई बहनों के साथ हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो है फ्रिक्शन हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, या आप उनसे डिस्टेंस हो जाए मेंटली या फिजिकली, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और इस टाइम पे अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया पे लाने का सोच रहे हैं, तो दिस इज द टाइम आप ले आइएगा। 7 अप्रैल के बाद आप लोग अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर लॉन्च कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग कर सकते हैं, कंटेंट के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया का काम इस टाइम पे आप लोगों को सूट करेगा। अगर आपका उस तरह का शौक है तो दिस इज द टाइम कि आप लोग उसको शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विदेश जाने के तो बहुत योग बने ही हुए हैं जो मैंने बोले हैं, और जो बहुत अच्छे रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि जो लोग मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, उनमें उनको फ्रिक्शन हो सकती है उनके ससुराल पक्ष की वजह से, ठीक है, कि ससुराल में सासू माँ के साथ कोई झड़प हो गई, झगड़ा हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गई। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि अगर हुई है तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने शांत बने रहना है और थोड़ा समय को गुजरने देना है, चीज़ें अपने आप से ठीक होंगी। और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है। अब ये डेथ का कार्ड, यहाँ पे डेथ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ये एक बीमारी मुझे लग रही है कि बीमारी, या तो आप लोग अप्रैल में हो सकता है बीमार हो जाएं, या हो सकता है ऑलरेडी आपके घर में कोई ना कोई बीमार हो। और जो भी बीमार हैं बहुत ध्यान रखिएगा उनका, क्योंकि अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो हो सकता है कि दिस इज़ द टाइम कि उनके डिपार्चर का टाइम आ गया है। उनका ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। और महामृत्युंजय का जो
पाठ है, घर पे आप रखवा सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप लोग भी कर सकते हैं अपने लिए, परिवार वालों के लिए। इवन की जो बीमार हैं उनके सराहने पे आप 24/7 महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो चैंटिंग लगा के रख सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगी कहीं से भी। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि बीमारी का मुझे लग रहा है या सडन कोई चीज़ हो जाना जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ये डेथ वाले कार्ड की चीज़ें अच्छी नहीं होती, सडन चीज़ें अच्छी भी होती हैं बट सडन चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं होती है। बट इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपके एल्डर वंस हैं उनकी तबीयत को लेके ये ज़्यादा बताता है, और अगर उनकी तबीयत खराब है तो एक चीज़ ये भी है कि ये लॉन्जिविटी भी दिखाता है कि लंबा जिएंगे अगर वो रिकवर कर जाते हैं इस टाइम पे। इसीलिए मैंने बोला है कि उनकी सेवा कीजिएगा, उनके पास टाइम स्पेंड कीजिएगा। दोनों ही केस में उनकी सेवा करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको कम से कम ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया, ठीक है। दूसरा है, अगर आपकी सेवा से, आपके ठीक साथ बैठने से, आपकी एनर्जी से वो ठीक हो जाते हैं तो फिर उनकी जो है बीमारी दूर भी हो जाएगी। ये अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार एक इंसान है तो वो ठीक होने के चांसेस भी यहाँ से बनते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, और यहाँ पे लीगलिटीज़ में भी आप लोग फंस सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो लीगलिटीज़ में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर कोर्ट केस हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनका बहुत खर्चा हो रहा है। और ये खर्चा ना अप्रैल में भी आपका 2 चीज़ों पे होगा, या तो हेल्थ पे होगा जो मैंने बताया है, ठीक है, और ये मुझे आपकी हेल्थ पे नहीं अपनों की हेल्थ पे खर्च होते हुए लग रहा है, ठीक है। दूसरा, कोई कोर्ट कचहरी में लग सकता है ये पैसा, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये बीमारी के ऊपर खर्च होता हुआ पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों की हेल्थ चेकअप कराइएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें बनेंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना घरों की डील फाइनल कर पाएंगे। अब घर कोई छोटी चीज़ नहीं है कि सब्जी तरकारी है हर कोई जाके घर ले लेगा, नहीं, डेफिनेटली जिसने उसके लिए सेविंग की है, जिसकी प्लानिंग है, तो यहाँ पे प्लानिंग को जो है एक फाइनल एक स्टैंप मिलेगा कि हाँ घर लेना है अब, ठीक है, या कोई घर पसंद आ गया है। या हो सकता है बहुत सारे लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो वो शिफ्टिंग करें, क्योंकि शिफ्टिंग तो होगी, ठीक है। झगड़े झमेले अगर हुए हैं तो हो सकता है कि आप इस तरह से सोल्यूशन निकालें कि ठीक है यार 4 बर्तन है साथ में खनकते हैं तो चलो अलग अलग घर ले लेते हैं आसपास में ही। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि मूविंग, शिफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे जो मैंने बोला है कि ये जो इसका एनर्जी बहुत है कि जो आपके दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, तो हो सकता है कि वो इस टाइम पीरियड में कहें कि जो भी उनके पास सामान है, उनकी ज्वेलरी है, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है या पुश्तैनी जो मकान है, कि उसको बांट लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ों से छोटों को मिलना, चाहे ये ब्लेसिंग है, चाहे ये गिफ्ट है, चाहे ये लैंड है, ठीक है, चाहे ये प्रॉपर्टी है, घर है, पैसा है, बट यहाँ पे इनहेरिटेंस का प्रॉपर बंटवारा हो जाना। और हो सकता है आपके भाई बहनों के साथ आपके मनमुटाव इनहेरिटेंस के प्रॉपर बंटवारे को लेके ना मतलब उसकी वजह से हो रही हो कि वो प्रॉपर बंटवारा नहीं हुआ है, आपको प्रॉपर आपका हक नहीं मिला है। तो जो नहीं मिला है, अप्रैल के मंथ में बहुत चांस बनेंगे, इस तरह के योग भी बनेंगे कि आपको आपका हिस्सा मिलेगा। और ये आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ में बैठ के आपको देंगे और प्रॉपर देंगे। और हो सकता है कि उसके बाद जो लीगलिटीज़ में आप लोग फंसे हुए हैं प्रॉपर्टी इश्यूज़ की वजह से, तो वो भी क्लियर आउट हो जाएं। तो प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज सोल्व हो जाना, लीगलिटीज़ में से बाहर निकल जाना, बाहर बैठ के आराम से उसका सोल्यूशन निकाल लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। और मुझे लगता है चीज़ें आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी ना इंटेंस चल रही हैं, क्योंकि उसी हिसाब से एक तो ना आप मतलब घर लेने को लेके बहुत वो हैं कि हाँ घर लेना है, या कुछ लोग गाड़ी लेना चाहते हैं। एक बच्चों की एजुकेशन को लेके आप मुझे यहाँ पे बहुत चिंतित लग रहे हैं, ठीक है, या आप खुद ही बच्चे हैं, आपकी ही एजुकेशन है। तो मैं आपको बता दूं अप्रैल का मंथ जो है गेम चेंजर होने वाला है, इन सब चीज़ों में राहत दे के जाएगा। आपको ना फाइनल डील करा जाएगा, घर की अगर चल रही है बात तो डील हो जाएगी। बच्चे का इस तरह से एग्जाम अच्छा हो जाएगा कि उसको अच्छा कॉलेज वगैरह मिलेगा। आप उसे बाहर भेजना चाहते हैं या आप खुद हैं वो जो बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे चांसेस बनेंगे सारे के सारे कि चीज़ें खुलेंगी। क्योंकि यहाँ पे ये सन का कार्ड है, और जो लोग प्रेगनेंसी मतलब करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में उनको इस तरह की भी गुड न्यूज़ मिले कि यस दे आर प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे एक तेजस्वी बच्चे के आने के योग बनेंगे, जिसके तेज से जो है आपको जाना जाएगा। कुलदीपक योग बनता है इस कार्ड के आने से। और अगर जो लोग इस तरह से अभी नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए इसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एजुकेशन में, करियर में कुछ इस तरह की चीज़, कुछ इस तरह का अचीवमेंट आपका बच्चा लेके आएगा कि उसके नाम से आपको
आपको जाना जाएगा। अगर आप अपने ही लिए देख रहे हैं तो आप अपने परिवार से हट के कुछ ऐसा डेफिनेटली करेंगे या करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी 7 पुश्तों में ना किसी ने किया हो ना आगे कोई करे। तो इस तरह की कोई चीज़ करियर में, इस तरह का कुछ मूव लेना, कोई स्टार्टअप इस तरह से शुरू कर देना, अपने आप को ब्रांड में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, या कुछ इस तरह का हटके काम करना जो किसी ने ना सोचा हो कभी, ठीक है, और ना किसी ने सुना हो। और इस टाइम पे बहुत सारे नीश इस तरह के खुले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो किसी ने ना किया हो, क्योंकि पहले उस तरह की चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी। डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पीआर, जितनी चीज़ें रुकी हुई हैं गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट और अपनी कंट्री की गवर्नमेंट की वजह से वो सब होंगी। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी हर चीज़ को, और नेम फेम यहाँ पे जो होता है, सक्सेस, उस तरह की चीज़ें हैं। प्रमोशन आपके कार्ड्स में है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, और आपसे पूछ पूछ के काम होंगे, चाहे घर में है चाहे जहाँ भी आप होंगे। आपका ऑरा इस तरह का होगा कि आप लीड करेंगे। हो सकता है आपको प्रमोट करके टीम लीडर बनाया जाए या मैनेजर बनाया जाए या किसी चीज़ का जोनल हेड बनाया जाए। तो इस तरह से है कि करियर में बहुत अच्छा ये कार्ड होता है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। जो एस्पायरेंट्स हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो डबल कर दीजिए अपनी तैयारी, क्योंकि बहुत अच्छा आउटकम यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आने वाला है। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी अगर ये कार्ड आ गया है इस कार्ड के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि जो बीमार हैं आपके घर में, आपके दादा दादी, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ही हों, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है आप भी हों, तो मुझे लगता है इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ होगा यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। 100% सबके लिए नहीं होगा, बट 99.99 लोगों के लिए होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं मून से देखूंगी, मून कार्ड से देखना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और इस टाइम पीरियड में बस आपने अपने से बढ़ के किसी से कोई बहस नहीं करनी है, ठीक है, और जितना हो सके मैटर को कोर्ट कचहरी में जाने से बचाना है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका पैसा बहुत लग जाएगा और टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो लक जो है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बोल रहा है मून कि भैया आपकी साइड में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बैठे बिठाए होंगी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की मुझे हेल्थ पे ही इम्पैक्ट लग रहा है, या तो आया हुआ है या फिर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है, जिम करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी आपका नीश है उस हिसाब से आप लोगों ने काम करना है। थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजारना है, सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। बॉडी मसाजेस वगैरह अगर आप पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप हीलिंग पसंद करते हैं तो आप थेरेपीज ले सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं। बट थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं, क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट आप मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी आपका ये चीज़ें हो जाए थोड़ी सेटल डाउन करियर में या इस तरह से, तो अपने लिए टाइम निकालिएगा, घूमने जाइएगा। रेस्ट एंड रिक्रिएशन का भी ये मोड है यहाँ पे। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज है। तो आप लोगों के लिए ना ये टाइम जो है मुश्किल से भरा हुआ रहा होगा डेफिनेटली, बट अप्रैल थोड़ी सी राहत यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आ रहा है कि उस जो टफ साइकिल है उसको ही खत्म कर देगा अप्रैल यहाँ पे। एंड बिलीव इन दी इम्पॉसिबल आपको रखना है अपने माइंड में ना, कि जो चीज़ें आपके माइंड को, आपकी साइकी को लगती है कि यार ये कैसे हो सकती है, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकती, मेरे साथ अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो इस थिंकिंग को ही आप लोगों ने बदलना है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि लव लाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि कोई भी कार्ड इस तरह से नहीं आया है, आप कुछ और चीज़ों में ही फिलहाल उलझे हुए हैं, कि लव लाइफ के रिगार्डिंग फिर भी थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें होंगी। यहाँ पे अवेयरनेस है, यहाँ पे वार्म ब्रू है, और यहाँ पे है रैम्बलिंग रोज, और यहाँ पे है लॉयल्टी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो अवेयरनेस का है, इसी से शुरू करूँगी। यहाँ पे है डिस्ट्रैक्टेड और फिलिंग लाइफ विद अदर थिंग्स। तो ये हो सकता है, क्योंकि एक भी कार्ड लव लाइफ की रिगार्डिंग नहीं आया है, तो हो सकता है कि अभी आपका पूरा का पूरा जो फोकस है अपनी एजुकेशन पे है, अपने करियर पे है, या आप और ही चीज़ों में उलझे हुए हैं अभी। तो थोड़ा सा यहाँ पे है लुक फॉर लव एंड डेटिंग। तो मुझे यहाँ पे लव का एनर्जी बिल्कुल ही मिसिंग लगा है। तो थोड़ा सा लव का एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहिए। थोड़ा अवेयरनेस के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए, क्योंकि प्यार के बिना, इमोशंस के बिना, और इवन ये नहीं होता कि आपके पार्टनर के साथ ही प्यार जो है ना किसी न किसी फॉर्म में आना चाहिए। एटलीस्ट कप्स का कोई तो कार्ड आना चाहिए था। जरूरी नहीं है पार्टनर वाला ही प्यार, अपने पेरेंट्स को प्यार, खुद से प्यार, ठीक है।
तो उस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे लुक फॉर लव है और डेटिंग है, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप किसी को डेट भी करें, आप ऑलरेडी डेटिंग एप्स पे हों, या कोई आपको यहाँ पे अप्रोच करे। और क्योंकि आपकी लाइफ ना अभी कुछ और ही चीज़ों से, किसी और ही फोकस पे चल रही है, क्योंकि गलत नहीं है बिल्कुल भी। टाइम आता है, एक टाइम पे हमें अपने करियर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, एक टाइम पे हमें लव लाइफ को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, वो मैं समझती हूँ। यहाँ पे लॉयल्टी है, स्टैंडिंग बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, और यहाँ पे है ट्रू लव एंड डिवोशन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई है, या अगर जब भी आपकी लाइफ में कोई आएगा, आप किसी को कमिटमेंट देंगे, तो यहाँ पे ट्रू लव आपने करना है, डिवोशनल प्यार होगा ये, और एक दूसरे के साथ ना थिक एंड थिन दोनों में खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा है तब उनके साथ रहें, और जब सब कुछ बुरा है तब उनको छोड़ के चले जाएं। तो एक होता है कि डीप सपोर्ट, 24/7 सपोर्ट जो है वो पार्टनर को यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, और शायद वो मिसिंग है यहाँ पे, तभी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है कि आप उस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तभी हो रहा है ये। रैम्बलिंग रोज है, ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक। तो थोड़ा सा ये कार्ड भी आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए अपनी प्रॉब्लम पे, थोड़ा सोचिए उस बारे में कि लाइफ कहाँ जा रही है, किस तरह की हो रही है। और यहाँ पे आउटसाइडर्स हैं कुछ आपके बीच में ना, जिन्होंने दूरियां क्रिएट की हुई हैं कुछ लोगों के बीच में। तो इन सब चीज़ों से आपका प्यार इवॉल्व करेगा। आप उस पर गौर कीजिए कि थोड़ा स्पेस दीजिए अपने को, फिर अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा हटके, डिटैच होके ना चीज़ों को देखिए कि चीज़ें किस तरह से हो रही है। यहाँ पे वॉर्म ब्रू है, यहाँ पे ऑनेस्टी है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लॉयल्टी है। हो सकता है लॉयल्टी को लेके, ऑनेस्टी को लेके, या तो आपका पार्टनर आप पे शक करता है, या आप पार्टनर से कहीं ना कहीं रूखे रूखे, उखड़े उखड़े मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, पीछे हट के 2 कदम सिचुएशन को कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि सिचुएशन कैसी है। जितना नेगेटिव आप सोच रही हैं उतना ही नेगेटिव है, या कुछ इसमें है चीज़ें अच्छी। स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप लोगों ने ना अभी यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। पूरी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पार्टनर नहीं है, ठीक है। इतने लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सब पार्टनरलेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी जो मुझे मिसिंग लग रही है ना, मिसिंग एनर्जी, वो यही है कि आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। आप लोगों ने ना बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अंडर वन रूफ रहते हुए भी हो सकता है आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, या चीख चीख के बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हुए हैं। तो ये सारा का सारा कमाल है मरकरी रेट्रोग्रेड का। 7 अप्रैल तक वेट कीजिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप ही ठीक होंगी। और अगर आपने भी ठीक करनी है तो उसके बाद ही इसको ट्राई आउट कीजिएगा, और बहुत प्यार से बात करनी है। अगर आप डिस्प्यूट और कन्फ्यूज़न को रोकना चाहते हैं तो बहुत प्यार से आपने अपने पार्टनर से बात करनी है, और अभी तो करनी ही नहीं है, 7 अप्रैल तक रुक के उसके बाद कीजिएगा। सो गाइज लिब्रंस, ये थी आप लोगों की बहुत प्यारी सी, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत लेंदी होती हैं। तो जो भी अच्छी चीज़ है वो थोड़ी लेंदी होगी, उसमें एक्सप्लेनेशन लगेगा, ठीक है। तो मेरा यही अंदाज है, ये स्टाइल है काम करने का, मैं तो ऐसे ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोलती हूँ तो आपके पास तो ऑप्शन है कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको, उसकी स्पीड आप बढ़ा लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो का जो है साउंड वो कम है, तो आपके पास साउंड है, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके पास कि आप जो भी चीज़ें मुझसे पूछते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब सारी की सारी कमांड्स आपके पास ही आपके यूट्यूब ऐप में होती हैं, तो आप कर सकते हैं। मेरा जो बोलने का अंदाज है, मेरा जो पेस है, मुझे लगता है काफ़ी तेज है, तो मैं इससे तेज नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। और बहुत बहुत लिब्रंस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियोस होती हैं ये आपकी जनरल सभी के लिए, सभी रेजोनेट कर पाते हैं, उनकी कलेक्टिव एनर्जी से बनती है। बट अगर आप पर्सनली किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग सजेशन चाहते हैं, चाहे टैरो के थ्रू आप लोग मुझसे हेल्प चाहते हैं, तो थ्रू आउट दिस वीडियो एक नंबर डिस्प्ले हुआ होगा, मेरी पेड कंसल्टेशंस रहती हैं। उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको उस रिगार्डिंग मिल जाएगी। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।